ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। किरा किराटा अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किराट वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किराट वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। दंडेश्वर जी कहते हैं, मुने तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक पैर के बल पर खड़े और सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी की स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित शीर्ष से बोले, देवताओं ने कहा, सर्विस एक मनुष्य आपके लिए तपस्या तपस्या में निरत है, पर वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। दंडीश्वर जी कहते हैं, मुने ये कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठट्ठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पुण्यतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय में मुक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विप्रेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता वृक्षों को छीन भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मुक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पंजों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। यह तो करूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आशा से कुल का शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकाश से साल ढाल से श्रेष्ठता से बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तेज और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पटक पटक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुत्र दर्शन के समय, सांस कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र, और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार देखते ही मेरे सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी। अर्थ यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यह विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वही डट कर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था, और वे अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कुछ बंटी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था।
उनके शरीर पर सफेद धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ टर्कस बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गन युद्ध भी वैसा ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार श्री बिलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में ही सुअरों की गुरट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द ने पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ जलना उठे। तब उस बनेश्वर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, ओ क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुण्य श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी ये कल्याण करता और सुख दाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्व भाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सपन में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही उसकी दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विषयों को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थक को कौन मना कर सकता है। अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए। लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे भिक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यह विचार कर ही रहे थे तब तक बाण का लक्ष्य बूट वह सुअर वहां पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुक्र पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुष्प भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुष्प भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते से निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की। फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्यों के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को मान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओ यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने श्री
नामस कीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।